सो नाउ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 3529 रुपए का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। एंड अब यहाँ पर ना क्या होने वाला है, क्या वो पैटर्न जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो बच रहा है या फिर अब आने वाले Q1 के नंबर्स एंड अब बनना स्टार्ट होगी पोजिशनिंग, अब वॉलेटिलिटी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलने वाली है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। 3529 का प्राइस करेक्शन बहुत हैवी हो चुका है। ये कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं है कि आपको 4500 रुपए वाला स्टॉक अब 3500 रुपए देखने को मिल रहा है, छोटी मोटी बात नहीं। बट बीएसई जैसा नाम, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर जब ना चीज़ें चलती हैं तो एक क्वालिटी स्टॉक को ना नीचे बाई करने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। आप नहीं होगे दूसरा कोई खड़ा होगा, दूसरा नहीं हो तीसरा है, बट बिग इन्वेस्टर हमेशा इस तैयारी में रहता है कि बस मुझे वो नीचे मिल जाए एंड मैं खरीद लूँ उस चीज़ को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभी जो भी करेक्शन चल रहा है उसके हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पर है और पी रेशियो कितना करेक्ट हो चुका है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Q1 के नंबर्स आने वाले, जाहिर सी बात है बहुत लंबा टाइम नहीं रहा, आज 27 जुलाई है, आपके 4 अगस्त को नंबर्स हैं। अभी पोजीशनिंग स्टार्ट होने वाली है, यानी पोजीशन बनाना लोग स्टार्ट कर देंगे, उस हिसाब से मूवमेंट आना स्टार्ट होगा। बट ये आप जो देख रहे हैं ना यहां पर, इसको हटा देता हूं, इस जगह को देखिए। तो यहां पर ना अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन टूटी देन यहां पर ना कहीं वो जो लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं वहीं पर सपोर्ट मिलने के चांसेस है या उसके भीतर सपोर्ट मिलने के चांसेस है, ये ध्यान रखिए। लेकिन सबसे खराब पार्ट ये होगा कि सबसे नेगेटिव पार्ट कि इसको भी तोड़ दिया जाए, यानी स्टॉक इसको भी तोड़ दे, बट उसके कुछ रीजंस लगते नहीं है, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा क्लोजर देखें, अगर ये ट्रेंड लाइन, ये लोअर ट्रेंड लाइन ये भी ब्रीच हो गई ना तो सबसे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ना यही रहेगा, सबसे नेगेटिव पॉइंट यही रहेगा। आप सोच रहे होंगे इस पैटर्न का काम ही क्या है, फॉलिंग वेज पैटर्न है, बट इसका जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो आप देखो वहीं से सपोर्ट ले लेके बार बार घूम जाता। अभी भी वक्त है, अभी भी यहाँ पर ना आपके चांसेस हैं कि भाई एक मूव आया एंड अगर वो यहाँ पर ना आपका पैटर्न के ऊपर निकल गया तो वो ब्रेकआउट में आपका गिनती हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रेकआउट में भले ही गिनती हो जाती है, क्योंकि ये पैटर्न आप पहचान तो लोगे, बट इसका कामयाब होना और नाकामयाब होना ये आपके हाथों में नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिए। आप एक एनालाइज कर सकते हैं बट उसको चला नहीं सकते हो आप, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी पैटर्न के अंदर ही चल रहा है स्टॉक, लेकिन क्या पैटर्न ब्रेक हो जाएगा या फिर ब्रेकआउट होगा ये आने वाला वक्त बताएगा बॉस। बट आप एज अ इन्वेस्टर, जो लोग पहले नहीं खरीद पाए थे वो इस करेक्शन में अपनी जगह ढूंढें, ज़्यादा बेहतर ही है। क्योंकि अगर ये पैटर्न टूटा तो वो कहीं ना कहीं वो 10% 20% बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट 10% के आसपास का करेक्शन वो कहीं ना कहीं हो सकता है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन होगा या नहीं होगा देखते हैं। 4 अगस्त को Q1 के नंबर है, ऑलरेडी ये स्टॉक जो है वो आपके सामने एक क्रैश देखने को मिल ही रहा है हायर साइड से, पहली बात। अब इसमें होगा कि आपका प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो भी थोड़ा सा नीचे आ गया, पी रेशियो बहुत नीचे आ गया। ऐसे में अच्छे नंबर्स क्या करेंगे, इनको और थोड़ा सा यहाँ पर सस्ता कर देंगे, तो यहाँ पर ना कंफर्ट तो ऑलरेडी अभी भी मिल रहा है, बट Q1 के बाद अगर और कंफर्ट मिला, यही इन्वेस्टर्स को ना सबसे बड़ा बोनस पॉइंट मिल जाएगा। तो नंबर्स अच्छे आने का इंतज़ार करिए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो NSE की बात थी भाई, जितना बढ़ा था स्टॉक उतना घट गया, यानी कि जो आपका वैल्यूएशन बढ़ी थी, जो NSE की वजह से बढ़ गई थी, वो सब नीचे आ गया। एंड मेरे ख्याल से एक ही रीज़न है कहीं ना कहीं कि शायद वो NSE का जो मार्केट कैप है जो अनलिस्टेड में दिखा रहा है शायद उतना ना निकल के आए, उससे कम ही निकल कर आए। हो सकता है कुछ लोग को इसकी फनक हो एंड सेलिंग चल रही है जबरदस्त, थोड़ा सा उसी हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखना पड़ेगा जब ये NSE का प्राइस और वैल्यूएशन जब निकल कर आएगी कंपनी की तरफ से ऑफिशियली, वो अपने को देखना पड़ेगा। क्योंकि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप उस जड़ तक नहीं पहुंच सकते अभी। आफ्टर ऑल आप हो तो रिटेली, मैं हूँ तो रिटेली, तो जो चीज़ें चल रही हैं आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। बट आप सोचो कि मैं पूरा उस जगह तक, उस पॉइंट तक पहुंच जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि बहुत बढ़ गई थी भाई, प्राइस बहुत बढ़ गया था, वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई थी, कब तक यहाँ पर ना आप हाईयर साइड टिक पाते। और जो लगा था कि NSE का जो IPO है वो तुरंत ही नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक आ जाएगा, वो सब नहीं हुआ।
तो उसकी वजह से जो चीज़ें बढ़ी हुई थी भाई, प्रॉफिट बुकिंग भी उसके अंदर देखने को मिली है उस वजह। तो एनएससी की वजह से जितना बढ़ा था स्टॉक, उतना ही सब कुछ यहाँ पर ना रिटर्न अब जा चुका है। एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग सोच रहे थे कि एनएससी वो एनएससी का एक फेज यहाँ पर निकल गया। आगे बढ़ने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मार्केट के काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। आप देखिए, खुद के ऊपर नजर रखिए भाई, खुद के स्टॉक के ऊपर नजर रखिए, क्योंकि एनएससी ये हो चुका भाई। डिंडोरा जितना पीटना था वो पिट चुका है, अब इससे ज्यादा आप नहीं पीट सकते। तो 1,42,951 करोड़ का मार्केट कैप है। इस मार्केट कैप को थोड़ा सा समझना। आपने जो बनाया बिकॉज ऑफ एनएससी की बात पर एक हाइप आई, वो हाइप हायर साइड ले गई। अब वो हाइप जो है वो करेक्शन में तब्दील हुई, तो जितना आप बड़े थे वो सब जा चुके। अब आपको वो मिल रहा है जो आपका खुद का है। यहाँ पर ना आप जो प्राइस टू बुक वैल्यू देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, 21.42 का है। Q1 के नंबर्स आने में ज़्यादा टाइम नहीं, पोजीशनिंग होने लगेगी। 4 अगस्त को नंबर है, तो आप ये समझिएगा 2 अगस्त से पोजीशनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या नंबर्स की वजह से चल सकता है? मुझे नहीं पता, कैसे बता सकता हूँ। लेकिन जो पैटर्न है ना, उस हिसाब से देखिएगा कि अगर पैटर्न निकल रहा है या वो सक्सेसफुली यहाँ पर ना आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा। ब्रेकआउट हो जाए तो, और अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर कहने ही नहीं है। फिर तो वो कहीं ना कहीं करेक्शन जो है वो अपने को देखने को मिल ही रहा है। बट पी रेशियो 57.25 का। अब ये Q1 के नंबर अच्छे आ गए तो वो प्राइस टू वैल्यू करेक्ट हो चुका है। पी रेशियो भी देखिए, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन का 75.87 का इंडस्ट्री पी चल रहा है, 57.25 का पी रेशियो चल रहा है। ये बात है, बीएसई के अंदर कंफर्ट मिल रहा है भाई, कंफर्ट मिल रहा है। तो आपको ये सारी चीज देखिए, Q1 का नंबर अगर अच्छा आ गया ना, ये आपको और कंफर्ट वाले मिलेंगे, तब तो यहाँ पर ना आपकी स्टॉक में स्टेबिलिटी लौटेगी। मेन चीज है स्टॉक का स्टेबिलिटी में होना, स्टेबल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिटर्न बनाकर दिया, कुछ दिन शांत अगर है तो होने दीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जब चला था तब भी यहाँ पर ना आप देखिए एंजॉय किया था। बट एक गिरावट आ रही है तो भाई सिंपल सी बात है, चलते हुए स्टॉक में री एंटर कौन कितने लिमिट तक कर पाएगा भाई। एक बगल लिमिट खत्म हो जाती तो वो करेक्शन चाहिए होता है, एंड वही करेक्शन चल रहा है। तो वो री एंटर के लिए यहाँ पर ना जगह बन रही है। बट अगर आप सोच रहे हो कि बीएसई और बहुत खतरनाक हो चुका है, तो वो थोड़ा सा सोचना गलत है, वो थोड़ा सा सोचना गलत है। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या रहता है। 3940 के आसपास आपका मूविंग एवरेज रहा है 50 डे में, ये आपका नहीं निकल पा रहा है भैया। और ऊपर से 3860 ना ना ना, इसको निकालने की तैयारी में स्टॉक दिखे ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन टूटी तो फिर यहाँ पर ना हमारे सामने और गिरावट देखने को मिलेगी। ये लोअर ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक हुई तो फिर नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का यही है, जो कि 3200 की तरफ। तो ये ध्यान रखिएगा, करेक्शन कहीं ना कहीं उधर की तरफ तक हो सकता है। देखते हैं आगे क्या रहता है। बट एक री एंटर की जगह जो है ना वो चल पड़ी है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि जो लोग पहले री एंट्री नहीं बना पाए, अब कहीं ना कहीं जगह है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एवरेज कर लेना चाहिए, तो जगह ऐसी आ चुकी है कि आप धीरे धीरे एवरेज कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज भी करना है तो टुकड़ों में ही करिएगा। अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो टुकड़ों में ही करिएगा, ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके खुद का प्राइस का एवरेज बन जाए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बीएसई में बड़ा करेक्शन हो चुका है, एंड अभी भी अगर होना होगा तो वो फॉलिंग वेज जो है ना वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अगर वो हुआ तो कहीं ना कहीं पैटर्न बिगड़ेगा, एंड वो आपको फिर नीचे लोअर लेवल जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। बट अगर सक्सेसफुल हुआ तो सक्सेसफुल में ज़्यादा टाइम नहीं है। आप सोच रहे होंगे 2 बात कर रहे हो, 2 बात करने का मतलब ये आप पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ है, बट आप अपने हिसाब से उसको चला नहीं सकते। दोनों ही बातें आपके सामने है, तो जिस तरफ भी मुड़ेगा उस तरफ आपको मुड़ जाना होता है। सिंपल सी बात ही है, आप नहीं चला रहे हो, स्टॉक अपना चल रहा है, उसको आपको देखकर आपकी स्ट्रेटजी जो है वो काम करनी चाहिए। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। टफ टाइम चल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, बट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो अपना बनाए रहे। और अगर आप बीएसई को पहले खरीद नहीं पाए तो बीएसई अब आपको मिल रहा है, एंड धीरे धीरे अब जो है आप अगर खरीदारी करोगे तो एक एवरेज प्राइस बन जाएगा। बट आपको टुकड़ों में ही यहाँ पर आपको देखना है, अदरवाइज दिक्कत फिर खुद ले लेंगे।
ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ना आप एक बात याद रखो, कुछ भी 100% नहीं होता स्टॉक मार्केट में। कहो कुछ और दिक्कत आ जाए, कहो नंबर्स अच्छे नहीं आए, तो क्या तुमको लग रहा है कि वो नीचे ट्रेंड लाइन वो है ना जो 3200 वाली, क्या वो टिक जाएगी? हो सकता है वो भी ब्रेक हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जब आपने पता है कि हाँ भाई बीएसई में सब कुछ ठीक होना है और ठीक हो जाना है, मैटर ऑफ टाइम, ये सब कुछ टेक्निकली चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, टुकड़ों में ही खरीदना सबसे सही सटीक स्ट्रेटजी होती है, ताकि मेरा धीरे धीरे एवरेज बनता चला जाए। इससे बढ़िया स्ट्रेटजी और कुछ नहीं होती, और इसके अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जिसे रिस्क लेना है वो इकट्ठा लेगा, और अदरवाइज आपको जो है ना एक चाल तरीके से चलना है, स्ट्रेटेजिकली चलना है, तो आपको टुकड़ों में ही ज़्यादा बेहतर है री एंटर करना या फिर एंट्री बनाना। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।